सागर के कैंट थाना अंतर्गत भैंसा निवासी एक युवक ने बीते दिनों अपने फूफा ससुर पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाकर उसकी पत्नी को जबरन बंधक बनाए रखने की शिकायत का आवेदन कैंट पुलिस को देते हुए मामले में न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मिली शिकायत आवेदन को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जांच में लिया था और मामले में विवेचना शुरू की थी। इसी बीच इस मामले में आज एक रोचक मोड़ सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता युवक की पत्नी ने आज एसपी कार्यालय पहुंच मामले में उसके पति द्वारा फूफा ससुर सहित अन्य परिजनों पर लगाए जा रहे धर्मांतरण के मामले को बेबुनियादी करार दिया है और उल्टा अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की आवाज उठा पुलिस को शिकायत आवेदन दिया है। अभिषेक अहरवार नामक युवक के द्वारा इस मामले में दिए गए आवेदन के बाद से ही यह मामला सुर्खियों में बना था, जहां अब उसकी पत्नी सपना अहरवार अपने परिजनों के साथ खुरई से सागर एसपी कार्यालय पहुंची और अपने पति अभिषेक अहरवार पर संगीन आरोपों की झंडी लगाते हुए शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज के लिए दबाव बनाकर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और मामले में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की गरिमा को ताक पर रखकर जबरन उसकी इच्छा के विपरीत अपने दोस्तों के साथ हम बिस्तर होकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। सपना के मुताबिक अभिषेक के पिता और रिश्ते में उसके जेठ भी उस पर बुरी नजर रखते थे, जहां उन्होंने उसके साथ जबरन गलत काम करने का प्रयास किया, जिसका उसने विरोध किया और मामले को सास और अभिषेक को बताया, पर उन्होंने लोग लाज का डर दिखा चुप रहने को कहा। सपना के मुताबिक उसके पति अभिषेक लगातार बुरी आदतों की गिरफ्त में रहा और उसके साथ मारपीट करने लगा, जहां जब वह पेट से भी हुई थी तब भी उसका जुल्म नहीं थमा और फिर वह मामले में रोज रोज के अत्याचार से परेशान होकर वापस अपने मायके चली गई। जब से वहां है वह अब अभिषेक से छुटकारा चाहती है, लेकिन वह उसे जबरन परेशान कर रहा है और इसी के तहत बेबुनियादी आरोप लगाते हुए मामले में उसका फूफा ससुर और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठा मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है। इस मामले में एसपी के साथ महिला थाना में भी शिकायत सपना अहरवार ने अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज के चलते मारपीट और जबरन गलत काम करने का दबाव बनाने की शिकायत का आवेदन दिया है, जिसको पुलिस ने जांच विवेचना में लिया है। बहरहाल इस मामले में अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका खुलासा तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। हमारे फूफा ससुर हैं जो वो हमारी धर्मपत्नी को रख लिए थे और 2.5 महीने से पहुंचा नहीं रहे थे, इसलिए हम आए थे और हमने आवेदन दिया। वो बोल रहे थे ईसाई बनो तभी पहुंचाएंगे। 1 महीने तक इनने हमें अच्छा रखा, मेरी चीज़ वस्तु सब छुड़ा ली ना, उन्होंने दुख देने लगे, कम दहेज दिया है तुम्हारे माता पिता ने, वॉशिंग मशीन नहीं दी है और फ्रिज नहीं दी है और ये तमाम जगह गाड़ी नहीं दी है और 1 लाख रुपया नहीं दिए नगद। ये कौन बोलता है? ये मेरे पति बोलते हैं, सास बोलती है और नंदे बोलती हैं, सब लोग बोलते हैं ये। और शाम को घर आते समय जो सब मेरे सास ने बाल पकड़े और मेरे बाल खींचे, सब ससुर ने और नंदों ने, पूरे नंदों भी मिले हैं मेरे। तो जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उनसे धर्म परिवर्तन का बोल रही हैं और आप अपने फूफा जी के पास रहती हैं, ये क्या मामला है? मेरे फूफा जी तो मुझे ऐसा शिक्षा नहीं देते हैं, पर इन्होंने मेरे फूफा पर गलत आरोप लगाया है, क्योंकि ये मेरे फूफा को फंसाना चाहती थे कि मैं इनके घर रहती थी और इनको कहा कि मैं मतलब इनके घर रहती थी मैं, और इनको बहाना चाहिए था कि ये घर नहीं जा फूफा के पास, इसलिए मेरे को उनने मारा पीटा और फूफा के घर आके धमकी दी कि तुम्हारे फूफा के लिए मैं फंसाऊंगा धर्म परिवर्तन में। और तुम्हारे ये किसने बोला था? ये उनने बोला, मेरे सुदामा ससुर ने और जेठ ने और नंदू ने, मेरे पति ने, अभिषेक ने बोला था। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ मेरे फूफा को इंसाफ मिले और मेरी सुनवाई हो बस। अभी आपने आवेदन दिया है? हाँ, मैंने आवेदन एसपी ऑफिस में। हाँ। क्या आश्वासन मिला है? मुझे न्याय चाहिए मेरे को बस। हमासिया रानी। किस संबंध में आप यहाँ पर आवेदन देने आई थी? हम इस संबंध में आए क्या झूठा आरोप लगा है हमारे नंदी पर, क्यों हमारी बिटिया तो ब्याह भैंसा में इन्हें मारपीट की, हमारी बच्ची को दुख दे तो हमारी बच्ची को जान बचा के हमारी बच्ची नंदी के पास आ गई कि फूफा जी हमें मार रहे, पीट रहे, जे आग लगा रहे और हम बच के आपके घर आ गए। तो उनने हमें फ़ोन लगाया कि सपना के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमने अपने लड़का को भेजा, हमने अपने घर ले गए। ऐसी मारपीट जैसे कि आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेके। धर्म परिवार में तो ऐसी गलत कर रहे जी,
ऐसा कोई नहीं है कि ऐसी कोई सच्चा दे है। हम मन हमें जो करने वे क्यों हमें सच्चा दे हैं नहीं हमने कब सच्चा दिया जो तो झूठो आरोप लगा रहे हैं रमेश पे। अब आप क्या चाहती हैं? हम जा चाहते हमें न्याय चाहने जो झूठो आरोप है जो गलत है पूरी न्याय चाहने हमें। तो नाम है आपका? हमारा उमेश मुरैना। किस संबंध में आप यहाँ पर आवेदन देने आए थे? बिटिया को लेके आए थे। बिटिया को प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले, झूठा आरोप लगाए हैं और गंदे गंदे काम किए हैं। बिटिया ने हमें बताया है और रिश्तेदार झूठा फंसा रहे हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले उनने एक आवेदन दिया था, FIR कराई है धर्म परिवर्तन को लेके, ये क्या मामला है? ये झूठ है सब, ये आने फंसाने के चक्कर हैं। तो आपने महिला थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं डाली इनकी कि दहेज पर प्रताड़ित करते हैं? वो अभी आने आज डाला है हम लोगों ने। अब ये नहीं समझते थे ये लोग हम लोगों को फंसाने के चक्कर में क्या। अब आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए और न्याय का लगाया है हम लोग।